भारत में दलित के अधिकारों की बात करने वाले बड़े बड़े नेता, सोशल वर्कर्स और इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान के दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर इतने चुप क्यों हैं? पहला रीजन है पॉलिटिकल प्रेशर। पाकिस्तान के मुद्दे को उठाना अक्सर हिंदुत्व या राइट विंग एजेंडे से जोड़ दिया जाता है। इंडियन दलित पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा माइनॉरिटी मुस्लिम सॉलिडरिटी पर आधारित है। इसलिए पाकिस्तान में मुस्लिम द्वारा दलितों पर किए गए अत्याचार पर बोलने से उनके पॉलिटिकल अलायंस और सेकुलर इमेज को खतरा पहुंच सकता है। और एक बात मैं आपसे ऐड करना चाहता हूं, जब कभी इंडिया में पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में आवाज़ उठाई जाती है, एक बात याद रखना, वहाँ की हिंदू पॉपुलेशन में 80% से ज़्यादा दलित्स हैं। वो सिर्फ वहाँ के जो हाई कास्ट वाले हिंदू हैं ना, इंडियन, सिर्फ उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते, उन 80% दलित्स के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। ये बात याद रखना। हम लोग कभी कभी इस पॉलिटिक्स के चक्कर में इस बात को समझ नहीं पाते और अक्सर दलितों से कहा जाता है कि ये लोग तो पाकिस्तान के हिंदुओं के, मतलब जो 15-20% है ना वहाँ हाई कास्ट वाले, उनकी बात हो रही। नहीं भाई नहीं, इस पॉलिटिक्स में मत फंसना। वो 80% दलित्स की भी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी राइट्स की भी चिंता है, उनकी सेफ्टी की भी चिंता है, किसी के साथ अत्याचार ना हो। एज एन इंडियन मैं यही चाहता हूँ, चाहे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे अफगानिस्तान में। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर दुनिया में कहीं माइनॉरिटी सेफ है ना किसी देश में, वो हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे सदियों से माइनॉरिटीज सेफ हैं, फल फूल रही हैं। ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए, ऐसा बांग्लादेश में भी होना चाहिए और ऐसा अफगानिस्तान में भी होना चाहिए, ऐसा हर देश में होना चाहिए। आओ अब टॉपिक पर वापस आते हैं। आओ अब हम जानते हैं दूसरा रीज़न क्या है कि क्यों इंडियन दलित लीडर्स चुप हैं। आइडियोलॉजिकल डिवाइड। इंडियन दलित लीडर्स का फोकस देश की अंदर की जाति व्यवस्था पर है। उन्हें लगता है पाकिस्तान के दलित्स का मुद्दा उठाने से उनका जो अपना संघर्ष है वो कमज़ोर हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि जब भारत में ही दलित्स पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, दूसरे देश की बात करने से क्या फ़ायदा। ये भी एक रीज़न है, इसलिए दलित लीडर्स पाकिस्तान के दलित्स की उन्हें खास चिंता नहीं है। पर देखो, ये उनकी पॉलिटिक्स है, उन्हें चिंता नहीं है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। किसी भी देश में एक दलित पर अत्याचार होता है तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरूंगा, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, क्योंकि मेरे हाथ पॉलिटिक्स से नहीं बंधे हैं, मुझे किसी से वोट नहीं मांगना है। तीसरा रीजन है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी पर सवाल उठाए थे। पार्टीशन के बाद दलितों के लिए एक अलग नेशन का वादा करने वाला पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल को भी वहां हो रहे अत्याचारों के चलते अपनी पोजीशन छोड़कर उन्हें भारत वापस आना पड़ा। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बावजूद भी जय भीम जय मीम जैसे स्लोगन्स का